जो ये इजलास है उसके कुछ एजेंडे हैं। आमतौर से हमारे यहाँ जलसे होते हैं, आगे भी होंगे। लेकिन आज जो पूरे मुल्क के सबसे मसरूफ तरीन उलमाए कराम शोरा इस्लाम ने अपने किराए से चलकर और अपना वक्त देकर अदारे शरिया की इस तहरीक को जो ताकत बख्शी है, वो अपने आप में आने वाले दिनों में जब उलमाए कराम की तारीख लिखी जाएगी तो बड़े सुनहरे अल्फाज और बड़े सुनहरे बाब में ये फ्रेम किया जाएगा। और ये भी तारीख का एक हिस्सा है। मुल्क खतरे में हो जब तक आलिम न मैदान में आवे तब तक मुल्क को आजादी का परवाना न मिल सके। मेरे नबी के नामूस और अजमत पर कोई पागल पत्थर मारे तो यूनिवर्सिटियों के बोलने का हम इंतजार नहीं करते, लीडरों के चीखने का हम इंतजार नहीं करते। क्या चीज है? ए बेटे, ए अभी नहीं, अभी सब रखो, अभी कुछ नहीं, बस कुर्सी लेते जाओ, बैठते जाओ। रजाकार लोग कुर्सी घटे उठा के ले आओ। मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज के इजलास एजेंडे पर है, और अगर कुछ घंटों के लिए आप सोच कर निकले हैं तो याद रखिए कि सैलाब के पानी से खेती नहीं होती, और अपने मजहर और अपनी नस्लों की लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी। मुतालबे जहेज से जमीनें बिक रही हैं मुसलमानों की, आखिर अपनी कौम की औलादों को समझाने के लिए, बच्चों को बताने के लिए कौन आएगा? जमीनों की साइज छोटी हो रही है, आबादियां बढ़ रही हैं। हमारे लोग अपनी जमीनें बेचकर अपनी इज्जत बचाएंगे तो कल आने वाले 25 साल के बाद मुसलमानों के 30% गरीब तबके की औलादें कहां अपना सर छुपाएंगी? इस तहरीक का एक मिशन ये, कल वाली गरीबी अब नहीं है हमारी कौम में। कल हमारे बाप दादा खेदड़ा पर सो लेते थे, कल हमारे बाप दादा चोकर की रोटी खा करके हमको पाल लिए, कल हमारे बाप दादा मकई का भात खाए लेकिन जमीन नहीं बेचे, हमारी परवरिश किए। आज वो सारी चीजें एक इंसान की अच्छी जिंदगी के लिए मुहैया है, फिर भी स्टेट सर्विस कमीशन में मेरे बच्चे जीरो पर क्यों आउट हो रहे हैं? पुलिस प्रशासन में मेरे बच्चों की हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल रही है? तालीम के एतबार से हमारे बच्चे क्यों फिसल रहे हैं? एजेंडा नंबर 4 मुल्क में पेशा बन गया है कुछ लोगों को सत्ता की हवेली तक पहुंचने का, कि मेरे पैगंबर की शान में गुस्ताखियां करो, पत्थर मारो, बेइज्जत करो।
मुसलमान का बच्चा अपने नबी की अजमत के लिए सड़कों पर निकलता है, गोलियां मार दी जाती हैं, अदालतें खड़े खड़ा देखती हैं, हमारे वोट के सौदागर वोट ले लेते, लेकिन उनके हलक में एक जुमला ये नहीं निकलता कि जिस पैगंबर ने पूरी दुनिया को अमन और सुकून का पैगाम दिया और भारत के संविधान में हर एक को अपने मजहब की आजादी के साथ जीने का हक है, उस बड़ी मुस्लिम आबादी के रसूल की तौहीन करने वालों के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सका। आखिर कब तक मैं अपने नबी की तौहीन बर्दाश्त करते रहूं और लोग सत्ता तक जाते रहें? इसको रोकने के लिए कौन आएगा? आज हमारे बच्चों को किसी चौक चौराहों से दहशतगर्द करके उठा लो, आतंकवादी का ठप्पा लगा दो, 25 साल 30 साल सजा काटते हमारे बच्चे मुजरिम नहीं है, फिर भी जेल की सलाखों में है। जब गया था तो 25 साल का था, लौटा है 62 साल के बाद। जब घर से उसको उठाया गया था तो उसकी छोटी औलाद थी। जब वो स्कूल जाता था, मोहल्ले का रमेश, सुरेश, महेश, अभिषेक, चटर्जी, बनर्जी हमारे उस नौजवान के बच्चे को कहते थे, तेरा बाप मुल्क का दुश्मन है, तेरा बाप देशद्रोही है, तेरा बाप भारत विरोधी है। लेकिन 35 साल 40 साल जेल में सड़ा दिया जाता है। हमारा बच्चा अदालत से बाइज्जत बरी होता है। कोई नहीं कहता कि ये बेकसूर था। इन मुद्दों को लेकर कौन लड़ेगा? ताबेदार शरीया ने 14 सितंबर को 4 स्टेट के उलमा की बैठक बुलाई। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, 750 मेरे आलिम और दानिश्वरों ने सर जोड़ के बैठ गए और फिर तय ये हुआ कि अब एक तहरीके बेदारी कारवां निकले और हम 3 चीज का मुतालबा हुकूमत से करेंगे और 3 चीज का मुतालबा अपनी कौम के जवानों से करेंगे। 3 काम मुसलमान की औलादें पूरी कर दे तो 3 काम हुक्मरानों की छाती पर चढ़ के करा लेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। और वो 3 काम है कानून बनाने का। आज मेरे बच्चों की टोपी, दाढ़ी, मस्जिद, लिबास देखकर कोई भी टोन मार दे, मॉब लिंचिंग कर दे, अदालतें मुस्कुराती हैं मेरी बेटियों के बेवापन देखकर। पुलिस और प्रशासन चार्जशीट लिखता है 3 साल के बाद, मुजरिम बरी होके चला आता। आखिर हम हाथ पर हाथ धरे रह के मरे तो माफ करना, नकीरैन तो सवाल करेंगे ही करेंगे। जिस कब्र में जाएंगे वो मिट्टी भी मुझसे पूछेगी कि जिन मिट्टी के बोलते खिलौनों को तुमने आंगन में छोड़ा था उसके मुस्तकबिल के लिए क्या करके आया। ताबेदारी शरीया ने अहद किया और आपने पहली कड़ी समाप्त की हजरत अल्लामा मुफ्ती अहसन रजा साहब से। अहले सुन्नत का वो लहजा, वो खतीब जो पूरे मुल्क में इस वक्त सिक्का राइजुल वक्त है। हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अली कोलकाता, हजरत अल्लामा मौलाना नोमान अख्तर फाइकुल जमाली, हजरत अल्लामा मौलाना आसिफ इकबाल साहब, हजरत अल्लामा मौलाना कारी निसार अहमद कलकत्तवी,
हजरत अल्लामा डॉक्टर अमजद रजा साहब भी मौजूद, हजरत अल्लामा सैयद अहमद रजा साहब भी मौजूद हैं, हजरत नायब काजी शरीयत मुफ्ती गुलाम हुसैन सकाफी साहब हैं, और हिंदुस्तान के वो शोराए कराम जिनके फैन और शहदाई इस वक्त किसी भी मसलक और अकीदे का हो, लेकिन अगर नौजवान है, कलमा पढ़ा है, तो दिलबर शाही और हबीबुल्ला फैजी का कलाम तो सुनता ही सुनता है। ये पूरी जमात अपने किराए से चलकर आपके दरवाजे आई है, और आज मोतिहारी के इस तारीखी लाइब्रेरी में कुछ इबारतें कागज पर लिखी हुई किताबों की शक्ल में है। आज हाथों में हाथ डालकर अहद करेंगे समाज के बुराइयों को दफन करने का और इस्लाम और अपने पैगंबर के तहफ्फुज के लिए कानून बनाने की जंग लड़ने का। और ये भी तारीख, ये भी तहरीर हम इसी लाइब्रेरी की मिट्टी पर लिखकर अपनी मस्जिदों के अइम्मा के ताउन से, गांव के सदर सिगरेटी के ताउन से, पार्षद और मुखिया और वार्ड सदस्य के ताउन से, मिल्ली और फलाही तंजीमों के रजाकारों के ताउन से चूल्हे चूल्हे तक पहुंचे और हम इसको जमीन पर उतारे। बस सिर्फ एक तारुफ की गरज से मैं खड़ा हो गया हूं, और सबकी तकरीर जब करा लूंगा, और अगर आप मैदान छोड़ के नहीं भागे तो आज से 35 साल पहले जो बलियाबी इस लाइब्रेरी में तकरीर किया था, आप अगर मैदान छोड़कर नहीं भागे तो बलियाबी फिर अपनी उम्र को खींचकर घटाकर 35 साल पर आएगा। इसलिए बगैर किसी ताखीर के हिंदुस्तान के उस मद्दाहे खैरुल अनाम शायर इस्लाम जिनको पूरी दुनिया सुनती है, और जाहिर सी बात है मेरे आका का अगर आशिक है तो इंडिया हो के अमेरिका, बात गुंबदे खजरा की होगी तो जिस्म भी झूमेगा, रूह भी झूमेगी। और इसी जिस्म और रूह को ऑक्सीजन देने के लिए जमाते अहले सुन्नत के नाम और शायर हजरते अलहाज दिलकश राजवी आपके सामने।